हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशंस के ऊपर आज भी गाइज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में गाइज जो डॉक्टर प्रफुल्ल साबले जो कि डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन है RTMNU में, उन्होंने एग्जामिनेशंस के ऊपर क्या बोला है ये भी गाइज इस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। तो देखते हैं डिटेल में कि इस आर्टिकल में क्या है और इससे हमें क्या हिंट्स मिल रहा है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस आर्टिकल की मेन हेडलाइन है गाइज RTMNU to hold summer examination offline. Rashtriya Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University will be conducting all the examinations to be held in summer in offline mode. For the last 2 years, university is conducting all examination virtually. Because of COVID-19 pandemic, university had conduct last 2 examination involving colleges. All the examinations of even semester were conducted by university, while the odd semester examination were looked after by the colleges. But all the summer examinations to be taken in offline mode will be conducted by university alone. तो अभी हमारी जो आने वाली समर एग्जामिनेशन है गाइज वो 100% यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगी। उस पर कॉलेज लेवल पे कुछ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा नहीं होगा। सारी जो एग्जामिनेशन है गाइज वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगी जो हमारी आने वाली समर एग्जामिनेशन है वो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर प्रफुल्ल साबले डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन told the Hitwad, we had already taken the decision of holding summer examinations in offline mode. The moderation paper setting work has already begun. We haven't prepared the timetable, but the work is going on. Presently, novel coronavirus pandemic situation is under control. The decision of holding offline examination can be changed as per the situation of COVID-19 cases during the time of examinations. तो अगर during time of examination जो सिचुएशन है वापस से चेंज होती है, वापस से अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऑफलाइन का जो डिसीजन है उसे चेंज किया जा सकता है। अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसा कुछ होता है और केसेस वगैरह बढ़ते हैं तब जाके, नहीं तो जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होगी। ऐसे हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मोस्ट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू वांट ऑफलाइन एग्जामिनेशन एज दे आर फेड अप विथ ऑनलाइन मोड। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा गाइस मुझे तो यही लगता है कि अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में सच में कंडक्ट की जा रही है तो जो टाइम टेबल है वो बहुत जल्दी आना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन करने का जो टाइम है वो मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल से जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की नहीं हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी नहीं है। बहुत सारा जो सिलेबस है वो ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है और कुछ जो सिलेबस है वो ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों जो मिक्स है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसका भी जो कंसिडरेशन है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो ये अभी समर एग्जामिनेशन होगी तो उसके एग्जामिनेशन के लिए जो यूनिट टेस्ट वगैरह होती है तो कुछ यूनिट टेस्ट ऑनलाइन भी हुई होगी और ऑफलाइन की जो प्रैक्टिस है वो भी अब स्टूडेंट्स को बहुत ही कम होगी। तो एक्स्ट्रा जो टाइम है वो भी मुझे लगता है कि देना चाहिए अगर जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाती है। और जैसे कोरोना के पहले एग्जामिनेशंस होती थी वैसे ही अगर एग्जामिनेशंस रहेगी तो स्टूडेंट्स को पूरा पेपर लिखने में भी काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी मतलब चली गई है ऐसा आप समझ सकते हो और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ रहा है। जैसे ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम होता है, किसी का फर्स्ट डोज नहीं हुआ होगा क्योंकि सेकंड डोज वालों के जो कॉलेज है वो ऑफलाइन जा सकते हैं, जिनका फर्स्ट डोज हुआ होगा सेकंड नहीं हुआ होगा उनको कॉलेज अटेंड करने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी भी चीज़ें हैं, तो इनको भी कंसिडर करके जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। अभी तक कोई भी जो ऑफिशियल अपडेट है नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो नहीं आया है, देखते हैं कब तक हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलता है। और अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन सच में होने वाली है तो जो अपडेट है वो जल्दी आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम है वो मिल जाए, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड ही है कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, क्योंकि अभी तक हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफलाइन के ऊपर जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को नहीं मिला है। प्लस हम अगर महाराष्ट्र में अदर यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे कोई भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन समर एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी हमें जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी भी जो है वो कन्फ्यूजन में है। अगर जल्दी अपडेट आता है तो स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है वो चला जाएगा और स्टूडेंट्स भी फिर आगे जो है वो सही से अपने जो प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जल्दी से जो डिसीजन है वो आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को सारी जो चीज़ें वो समझ में आ जाए और स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम है उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो अपने जो प्रॉब्लम है वो ट्विटर पे ट्वीट करके यूनिवर्सिटी को टैग कर सकते हैं ताकि यूनिवर्सिटी के पास भी स्टूडेंट्स के जो डाउट है वो चले जाए और वैसे जो डिसीजन है वो लिया जाए। ठीक है, तो ये था गाइस आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा या फिर मैं जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी गाइस आप ये जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू सारे जो अपडेट्स हैं वो टाइम पे मिलते रहे।